हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर प्लेटफॉर्म के न्यू यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। इसमें हम ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्कूल इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जो 12th क्लास है और प्लस जेड उसके हम रिगार्डिंग क्वेश्चंस वगैरह लेके आएंगे। और हर चीज़ 12th का हो, जेड 12th क्लास जेड प्लस CUT जिससे आप BHU और ICR में एडमिशन लेते हैं 100% आपके कुछ काफ़ी हद तक क्वेश्चन कवरअप हो जाएंगे। आज के इस सेशन में हम लेंगे कृषि रसायन विज्ञान अध्याय नंबर 9 के क्वेश्चंस MCQ लेंगे। ये MCQ आपकी जेड परीक्षा में भी आएंगे और ये MCQ 12th में भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सोचो सर आप 12th क्लास के ले रहे हो तो ये तो 12th क्लास की बुक से ले रहा हूँ, बुक से क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना जेट में नहीं आएंगे। जेट में तो सिलेबस है ना पूरा, तो जेट में भी आएंगे। इसलिए जेट का कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है 2500 रुपये का, मात्र 2500 रुपये का क्रैश कोर्स है ना। जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है तो ये आप ले सकते हैं 2500 रुपये का क्रैश कोर्स हमारे एग्री पावर जयपुर प्लेटफॉर्म से, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ध्वनि कितने से अधिक होने पर प्रदूषण के अंतर्गत मानी जाती है? यानी कि आप कब कहोगे ध्वनि प्रदूषण, आप कब कहोगे कितनी डेसिबल डीबी मतलब डेसिबल ये जो सांद्रता है, ध्वनि की जो सांद्रता है कितने से अधिक होने पर आप कहोगे प्रदूषण है? तो हम कहेंगे 90 डेसिबल से अधिक होने पर हम कह देंगे कि प्रदूषण हुआ है। क्या हुआ है? प्रदूषण। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको ये PDF मिलेगी। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? वायु प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 81 में। 1981 में लागू हुआ था और 1987 में इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ था, अमेंडेंट हुआ था, है ना। और इसी में फिर उसके बाद ध्वनि प्रदूषण को ऐड भी किया गया था। DDT की खोज कब और किसने की थी? देखिए DDT है ना, ये DDT की जो खोज है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, इसकी खोज 1939 में डॉक्टर पॉल ने की थी। किसने की थी? 1939 में डॉक्टर पॉल मुलर ने। किसने की थी? पॉल मुलर ने इसकी खोज की है। राजस्थान बोर्ड के जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट मैं कह रहा हूँ राजस्थान में गारंटेड ले रहा हूँ, गारंटेड पूरे राजस्थान में गारंटी ले रहा हूँ। इससे बेस्ट कंटेंट आपको पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए भाई, फिर उसके बाद अगला है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड किसको मारने वाले रसायन हैं, है ना। तो भाई ये कीटों को मारने वाले जो रहते हैं वो इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड। और फंजाई को देखिए, कीटों को मारने वाले कीटनाशी इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्टिसाइड। फंजाई यानी कि कवक, कवक को मारने वाले कवकनाशी, कवकनाशी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंजीसाइड कहते हैं। माइट्स, एटेरिसाइड्स, माइट्स क्या है? एटेरिसाइड्स। ये एटेरिसाइड्स माइट्स को मारते हैं और चूहों को मारते हैं रोडेंटिसाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा लाडलो? डी। कौन सा एक वानस्पतिक कीटनाशी नहीं है ना। यानी कि वानस्पतिक का मतलब है जो पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा है जो पेड़ पौधों से? ये देखिए निकोटीन नहीं, यहाँ पर आएगा निकोटीन, रोटिनॉन, पायरेथ्रम, ट्राइकोडर्मा। ये है, ये एक मित्र कवक है। क्या है? ये एक मित्र कवक होता है। बाकी के ये सभी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि पायरेथ्रम वो गुलदाउदी ट्राइसेंथियमम से प्राप्त होता है, गुलदाउदी से प्राप्त होता है ना। निकोटीन तंबाकू से प्राप्त होता है। अगला है भारत में किस उर्वरक का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? भारत की बात करें तो भारत में किस उर्वरक का भाई देखिए सिंगल सुपर फास्फेट का भारत में लगभग 1966 के आसपास है ना, नहीं 1906 के आसपास भारत में सिंगल सुपर फास्फेट का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए फिर उसके बाद देखते हैं अगला है जैविक कीटनाशी। क्या है भाई? जैविक कीटनाशी। चलिए भाई इसका देखिए लिखिए, आप आंसर सोचते रहिए इस चीज़ के।
चलिए, है ना। अब जैसे जैविक कीटनाशी बायोपेस्टिसाइड है, कार्बोरिल नहीं, ट्राइकोडर्मा नहीं, डीडीटी नहीं, नहीं ये है ट्राइकोडर्मा है, क्योंकि ये जो है एक कीट होता है जो दूसरे कीट को खाता है, ट्राइकोडर्मा। ये जैविक जो है कीटनाशी होते हैं। अब जैविक कीटनाशी में जैसे ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा है, ये भी एक जैविक कीटनाशी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भाई कौन सा जैविक कीटनाशी और के नाम यदि बात करें तो ट्राइकोडर्मा हो गया। बीटी बेसिलस, बीटी जो है, बीटी कॉटन नहीं, बीटी एक जीवाणु का नाम होता है, बेसिलस थुरिनजेंसिस ये होता है ना। एक है ब्यूवेरिया बेसियाना है ना। मेटाराइजम जो है, ये मेटाराइजम जो है वो रहती है ना। ये बायोपेस्टिसाइड होते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, फिर और उसके बाद जो है डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यानी कि जिनका जो है अपघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, ऐसे प्रदूषक जिनका अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन हो जाता है, वो कौन से हैं? गोबर और मलमूत्र। बाकी के ये तीनों क्या हैं? जो हैं निम्नीकृत होते हैं। इसका मतलब इनका डिकम्पोजिशन बहुत कई सालों में होता है, जबकि गोबर और मलमूत्र का डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाता है। डिकम्पोजिशन मतलब मृदा में, एक तरह से ऐसा मान लेना, मृदा में मिलना, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। फ्लोरोसिस बीमारी किसकी वजह से होती है? देखिए, फ्लोरोसिस बीमारी में क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और जो मनुष्य होता है उसका जो शरीर है वो झुक जाता है ना। हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में झुकाव आ जाता है। ये होता है जल, ऐसा जल पीने से जिसमें फ्लोराइड की सांद्रता ज़्यादा हो, F तो जल में फ्लोराइड, ये क्लोराइड नहीं है कि अधिक मात्रा से। देखिए, वायु में फ्लोराइड नहीं, जल में सल्फेट नहीं, ये हो जाएगा। ये यहाँ पर आप इसको फ्लोराइड कर लो, क्लोराइड नहीं, फ्लोराइड है ना। जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से, फ्लोराइड हो जाएगा कि फ्लोराइड की अधिक मात्रा से, जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से ऐसा होगा फ्लोरोसिस। पेयजल में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे मेथोहीमोग्लोबिमिया कहते हैं, जिसमें जो आरबीसी होती है, मनुष्य के शरीर की जो आरबीसी होती है वो नष्ट होने लगती है। ये होता है पेयजल में यदि नाइट्रेट की मात्रा है, तो नाइट्रेट की मात्रा की वजह से ऐसा होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन चैप्टर से जो है फिनिश हो चुके हैं। जो विद्यार्थी जेट की तैयारी कर रहा है, जेट का कोर्स जो है लेना चाह रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स, बेस्ट कोर्स मिलेगा राजस्थान का। जीव विज्ञान, कृषि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, कृषि रसायन, कृषि विज्ञान जो है संपूर्ण आपको इसमें मिलेगा। तो ज़रूर आपको कोर्स लेना है और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।